जमुआ से पूर्व विधायक रहे शुक्र रविदास ने किया जनसंपर्क अभियान, क्योंकि इस बार जमुआ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उनकी ही बेटी मंजू कुमारी है मैदान में, और लोगों से अपील की, इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मैं देखिए हमारे बदानी जन की बात से, सर आप यहाँ पूर्व में विधायक रह चुके हैं और काफ़ी आपका कार्यकाल चर्चा में रहा। जो भी आपने विकास के कार्य किए, यहाँ के जो पुराने लोग हैं चर्चा करते हैं। अभी सर चूँकि आपकी पुत्री यहाँ मैदान पर हैं और भाजपा से प्रत्याशी में, सर इसको किस हिसाब से देखते हैं? मेरा क्षेत्र 1970 से हम इसमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और भारतीय संविधान के आधार पर जमुआ विधानसभा क्षेत्र का सुरक्षित क्षेत्र बनाया है। और पहली बार 1977 में हम विधायक यहाँ से चुने गए। तब से इस क्षेत्र की जनता को हम अपने हृदय के समान मानते हैं, मान सम्मान देते हैं। किसी प्रकार का हमारे तरफ से गलती सलती नहीं हुआ है, और हमारे बच्ची को वही आधार मान करके और टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने। हम यही चाहते हैं कि उनको हर हालत में आप लोग बहुमत से चुनाव जिताइए। उनकी सोच जो है सो हमसे बढ़ चढ़ करके है, और उस सोच के आधार पर जो काम करेगी, लेकिन हम भी पुराने होने के नाते उनका साथ सहयोग देंगे। आप लोग का कहीं पर जो है सो अगर वैसा कोई बात होगा तब राय मशवरा लेकर के आगे कदम बढ़ाएंगे, आगे में काम करेंगे। यही बात हम अभी बोलते हैं चुनाव के पहले। सर यहाँ जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, पूर्व में वो भाजपा से ही विधायक के रूप में रहे, तो उनके कामों को आप किस आधार में देखेंगे? अभी चूंकि आप मैदान में हैं तो किन किन कमियों से आपको गुजरना पड़ रहा है? असल में रांची प्रदेश में पहली बार जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ और वनांचल राज्य झारखंड राज्य घोषित किए थे, और तब से इस क्षेत्र को चूँकि आपका हरिजन क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र बना है, उसको विशेष दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन विशेष दर्जा के रूप में ये लोग लिया नहीं, टारगेट नहीं बनाया, और जिस प्रकार से मेहनत करना चाहिए था, क्षेत्र का विकास करना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाया। केदार हाजरा चूँकि मान लीजिए सरकार में रहा है, आपका 2005 में जब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वो विधायक थे। उनको विशेष तौर पर इस क्षेत्र को टारगेट बनाना चाहिए था, विकास करना चाहिए था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। बाद में फिर अर्जुन मुंडा की सरकार बनी, वहाँ पर भी बढ़ चढ़ करके इनको जो है मान सम्मान मिलता था। वहाँ पर भी इस क्षेत्र का विकास करने का इन्होंने टारगेट नहीं बनाया। तीसरी बार रघुवर दास की भी सरकार बना, वहाँ पर भी उन्होंने विधायक था, उस समय भी उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कोई वैसा काम नहीं किया। इसलिए हम उनको जो सो विधायक के रूप में है ठीक देखते हैं, लेकिन विकास करने का उनका मानसिकता नहीं था, इस क्षेत्र को विकसित करने का उनका मानसिकता नहीं था। केवल अपना रोटी कैसे बन पाएगा, कैसे हम अपना पॉकेट भर पाएंगे, यही उनका जो सो उद्देश्य था, और इसी में वो सीमित गए। ये थे पूर्व के विधायक शुक्र रविदास जी, इन्हीं की सुपुत्री यहाँ मैदान में भाजपा से के कार्य करता हूँ। और सबसे पहले मैं संघ से प्रशिक्षण लेके भारतीय जनसंघ में आके, और सबसे पहले हमने जमुआ में दीपक जलाने का काम किया। 1972 में सबसे पहले हमने दीपक छाप के माध्यम से स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी को एमएलए बना है कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की दल है, केडर बेस पार्टी है, और यहाँ निर्णय हम लोग संगठन के माध्यम से लेते हैं, और कोई व्यक्तिगत नहीं। हम लोगों ने खास करके हम लोगों ने जनता के सहयोग से, मैं नहीं, जनता के संगठन के माध्यम से केदार हाजरा को 3 बार जिताए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 4 बार टिकट दिया। 4 बार में दुर्भाग्य से 1 बार हार गए अपने गलती से, लेकिन 3 बार हम लोग ने जीता है। उनका दावा है
दावा को मैं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ सो बात नहीं। उन्होंने बहुत विकास का काम किया है, देखा जमीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके लिए? केवल जनता को ठगने के लिए। और वह विकास में हिस्सेदारी के रूप में अपने बेटा को ठेकेदार बना के अपना परिवार का विकास उसने काफ़ी किया है। प्रतिनिधि बनाया, सरकार के जो नियम है उसके अनुसार आप विकास किया। वहाँ केदार हैदरा का व्यक्तिगत पैसा तो है नहीं, वो तो केदार अपने, और मैंने माना विकास तो किया, लेकिन किसके लिए किया है? अपने परिवार के लिए किया है। आप हर जगह देख रहे हैं। इसके लिए क्या आप लोगों ने आवाज उठाए कभी? बहुत बार। अच्छा एक बात बताते, बहुत बार उठाए, लेकिन वो तो किसी का बात तो मानने के लिए तैयार नहीं। चूंकि वो इतना हो चुका था कि अब हम ये तो यहाँ तक बोलता था। ये योजना अभी जेएमएम की सरकार कह रही है कि हमने मैया सम्मान योजना लागू किया हुआ है, इसको आप किस नजरिए से? इसको अभी देखिए, तत्काल अभी चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, चुनाव के अवसर है और इस चुनावी मुद्दा है उसका। अच्छा, समझेंगे ना, वो चुनावी मुद्दा है। अगर सरकार चली गई तो मैया योजना भी, कि हम 6 विधानसभा जमुआ में है और सबसे अधिक वोट अगर रहेगा किसी तो मंजूदा। तो 81 सीटों पर आप लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, गठबंधन मिला के कितना सीट आने का अनुमान? अनुमान है कम से कम हम 50 से ऊपर लाएंगे, 50 से ऊपर 60 और 50 के बीच में लाएंगे। क्योंकि हम मंजू कुमारी जी मैदान में है और सरकार भी अनेकों अनेक दावा कर रही है, जो वर्तमान की सरकार, इसको सर आप किस नजरिए से एज द सोशल वर्कर और कैसे देखते हैं? मैं अमरेंद्र कुमार, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष जमुआ, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जन की बात की टीम को, कि आपने बहुत गहन चिंतन करके हमारे बीच आए और क्षेत्र भ्रमण के क्रम में गण्यमान्य लोग हमारे गांव उपस्थित हुए। हमने अपने लोगों से ही पूछा, बताया कि जो परिस्थिति है देश का, समाज का, हमारे झारखंड राज्य का, इसमें क्या होना चाहिए। एक सिपाही के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते हम लोग ये निर्णय लिया कि हमारे गांव क्या, हमारे पूरे क्षेत्र में, जमुआ विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, श्रीमती डॉक्टर मंजू देवी, उनको वोटिंग करेंगे। और एक सिपाही के नाते पुनः मैं आश्वस्त भी कराना चाहता हूं आपके टीम को भी और लोगों को भी। हमारे बीच में बहुत से हमारे माननीय मुखिया जी हैं, हमारे सत्यनारायण शाह हैं, अशोक भैया हैं, भीष्म पितामह कहे जाने वाले साहेबदा हैं, आनंद जी हैं, दयानंद जी हैं, कृष्णा शाह हैं, पिंटू कुमार हैं, सुरेश जी हैं, पप्पू जी हैं, पूर्व विधायक माननीय शुक्र रविदास जी हैं, पिंटू जी हैं, वगैरह वगैरह। हमारे तमाम लोगों के तरफ से मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। जैसे मैं बार बार, देखिए मैं यहाँ से लेकर रांची तक कवरेज कर रहा हूँ, मैं बार बार सुन रहा हूँ भाजपा के नेताओं से कि यहाँ घुसपैठ बढ़ा है, रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ पर कवरेज बढ़ा है। इसके विषय में आपका क्या कहना होगा? इसके चुनावी मुद्दा जी बहुत बड़ा फैक्टर है। और हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले मैं अपनी सरकार में ये बात रखूँगा, अपने ज़मीनी स्तर पर लोगों को कहूँगा कि इसको पुनः केंद्र से हो, राज्य स्तर से हो, स्थानीय स्तर से हो, प्रशासनिक स्तर से हो, खदेड़ कर भगाएंगे रोहिंग्या मुसलमानों को। एक भी रोहिंग्या नहीं रहना चाहिए हमारे क्षेत्र में। ठीक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जी। संवाद जारी है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग घर घर प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। इस कड़ी में क्या होगा आगे, वो जनता मालिक है। मैं जन की बात से आशीष भदानी, जमुआ।